हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट ग्रामर क्लास। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बेसिक तो लगता है लेकिन गलतियाँ सबसे ज़्यादा इसी में होती हैं। जी हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका मतलब ये होता है कि वर्ब का फॉर्म उसके सब्जेक्ट के नंबर सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने स्कूल के दिनों को याद करोगे तो इसमें हमारे टीचर्स ने हमें इसमें 12 to 20 रूल्स लिखवाए थे। बट मैं आपको इतने सारे रूल्स नहीं करवाऊंगी, मैं आपको सिर्फ 3 रूल्स समझाऊंगी और एक टेबल करवाऊंगी जिसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम रूल पढ़ लेते हैं 3। तो फर्स्ट रूल तो हमारा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा। मतलब रंग में रंग जाना, ठीक है, जिस रंग में है उसमें ही रंग जाना। कि जैसे फॉर एग्जांपल ही रीड्स एवरी डे, ही यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और रीड्स क्या हो गया, ये सिंगुलर वर्ब यूज़ कर लिया हमने, ठीक है। दे रीड एवरी डे, दे यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो रंग में रंगना, रेड भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल ही हो जाएगा। ओके, फिर हम बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 2 के लिए, जिसका नाम मैंने खुद ने रख रखा है 1 + 1 इज़ इक्वल्स टू नॉट 2, इट्स इक्वल्स टू प्लूरल। जी हाँ, 1 + 1 इक्वल्स टू प्लूरल। बट ये 1 + 1 इक्वल्स टू प्लूरल जब ही होगा जब हमारे बीच में एंड होगा। यस, जब 2 सब्जेक्ट्स के बीच में एंड जॉइन हो जाएगा तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है तो भी क्या वो कौन सी यूज़ होएगी, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, रवि एंड रनेश आर फ्रेंड्स, माई ब्रदर एंड आई गो टू द सेम स्कूल। तो यहाँ पे रवि भी और रनेश भी दोनों क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। बट 1 + 1 इक्वल्स टू प्लूरल, तो वर्ब कौन सी यूज़ हो गई यहाँ पे, प्लूरल यूज़ हो गई, इज़न्ट। सेकेंड में माई ब्रदर एंड आई गो टू द सेम स्कूल। भाई माई ब्रदर वो भी सिंगुलर है एंड आई भी सिंगुलर है, लेकिन हमने गोज़ नहीं किया, हमने गो किया। क्यों? क्योंकि 1 and 1 इज इक्वल्स टू प्लूरल वर्ब व्हेन एंड इज देयर। ओके, सो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई हो। आगे बढ़ते हैं हम हमारे रूल नंबर 3 की तरफ। वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। देखो, जो भी वर्ब ईदर, बाय और नीदर और नीदर नॉर अगर ये आ रहा है सेंटेंस में, ठीक है, सब्जेक्ट्स अगर ये आ रहे हैं तो वर्ब जो नियर है, अगर वर्ब सिंगुलर है तो वो वर्ब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है पास वाली उसका, ठीक है, जो पास में है तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर। और जो पास में है अगर उसका सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल हो जाएगी, विच मीन्स वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। वर्ब को किससे मतलब है, उस वाली सब्जेक्ट से जो उसके पास में है। इसका एग्जाम्पल देखो, ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द फॉर्म। ओके, सो ईदर द टीचर, टीचर यहाँ पे सिंगुलर है लेकिन और के बाद आ रहा है हमारा द स्टूडेंट्स, और द स्टूडेंट्स के बाद लगेगी हमारी वर्ब, और वर्ब किसको चुनेगी, उस वाले सब्जेक्ट को जो उसके पास में है। तो द स्टूडेंट्स उसके पास में है, सो वर्ब भी हमारी क्या हो गई यहाँ पे, नेचुरली हमारी वर्ब यहाँ पे नेचुरली हो गई है प्लूरल। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब एक्स्ट्रा नोट्स हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बजाना पड़ेगा, लाइक शेयर एंड कमेंट। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सिर्फ एक टेबल और ये चैप्टर एक्स्ट्रा टिप्स के साथ कंप्लीट। सो हमने 3 रूल्स तो पढ़ ही लिए। अब हम बात करते हैं इस टेबल की, कहाँ पे सिंगुलर यूज़ होता है और कहाँ पे प्लूरल यूज़ होता है। सो देखो, इनडेफिनाइट प्रोनाउंस जो है, जैसे एवरीवन, समवन, नो वन, समबडी, ईच, एवरी, एनीबडी, ये सब सिंगुलर ही होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। एग्जाम्पल, एवरीथिंग इज़ रेडी, एवरीवन इज़ हैप्पी, ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ लैपटॉप। देखा आपने, सभी सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर यूज़ हुई है इसमें, जैसे कि इज़ और हैज़। आगे बढ़ते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन्स की तरफ, जैसे डिस्टेंस, टाइम, अमाउंट, मनी,
ये हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। एग्जाम्पल 20 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, 5 hours इज़ टू लॉन्ग टू वेट। यहाँ इज़ यूज़ हुआ है क्योंकि टाइम और डिस्टेंस को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। आगे बढ़ते हैं टेबल पे। टाइटल ऑफ बुक्स, मूवीज़, ऑर्गेनाइजेशन, इन्हें भी हम सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। जी हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, द UN इज़ होल्डिंग अ मीटिंग, द यूनाइटेड नेशंस इज़ होल्डिंग अ मीटिंग, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ बाइंग अ न्यू कार। तो आई होप आपको सिंगुलर वाली टेबल तो समझ में आई गई होगी। अब हम बात करते हैं प्लूरल की। तो अब प्लूरल की बारी। प्लूरल ग्रुप्स जैसे बोथ, मैनी, फ्यू, सेवरल, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब्स लगती है। एग्जाम्पल बोथ आर करेक्ट, मैनी आर एब्सेंट, फ्यू वर सेलेक्टेड। सो ग्रुप्स यूज्ड एज प्लूरल। ठीक है, अब ये भी देखेंगे हम ग्रुप्स जिसमें यहाँ पे प्लूरल यूज्ड होता है। ठीक है, बेसिकली जैसे कि द एल्डरली, द नीडी, द रिच, ये एडजेक्टिव्स होते हैं और ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके साथ भी प्लूरल वर्ब ही लगती है। सो फॉर एग्जाम्पल द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, द एल्डरली नीड केयर एंड सपोर्ट। तो इसी टेबल के साथ और इन 3 रूल्स के साथ मैंने आपको कवर करवा दिया पूरा का पूरा चैप्टर सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन जाने से पहले कुछ एक्स्ट्रा तो लेके जाओ, कुछ मीठा तो खा के जाओ। सो यस, जाने से पहले हम पढ़ेंगे एक एक्स्ट्रा टिप और एक्स्ट्रा नोट्स यू कैन से। सो देखो, सम डिटर्मिनर्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द नाउन। देखो ऑल ऑफ द मिल्क, अब मैंने आपको यहाँ पे ऑल के लिए क्या बोला था भाई, ऑल जो है क्या होना चाहिए, ऑल होना चाहिए था प्लूरल, बट मिल्क यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। तो ऑल ऑफ द मिल्क आर गॉन इज नहीं आया, ऑल ऑफ द मिल्क इज गॉन आया। क्या आया, ऑल ऑफ द मिल्क इज गॉन, क्योंकि मिल्क यहाँ पे है अनकाउंटेबल बट सिंगुलर नाउन। नेक्स्ट भी पढ़ लो, ऑल ऑफ द प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग। अब यहाँ पे आर क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि प्लेयर्स ऑल ऑफ ऑल है, लेकिन ऑल की वजह से नहीं, प्लेयर्स क्या है यहाँ पे, प्लेयर्स काउंटेबल है बट काउंटेबल प्लूरल नाउन है। और इस वे एक एक्स्ट्रा टिप ये भी है, सम, एनी, मोस्ट वर्ब एग्रीज विद द नाउन फॉलोइंग देम। तो ये बिल्कुल बहुत आज्ञाकारी बच्चे हैं और ये फॉलो करते हैं किसको, नाउन फॉलोइंग देम। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।